राधे राधे सभी को। हम आए हैं ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। इसके लिए आप पहुंच सकते हैं इंदौर जो है 76 किलोमीटर या फिर खंडवा जो है 72 किलोमीटर। यहाँ पे आपको स्टेशन के बाहर से ही डायरेक्ट बस, टैक्सी या टेम्पो मिल जाएंगे। यह चौथा ज्योतिर्लिंग है जो माँ नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। माँ नर्मदा के किनारे एक और है ओंकारेश्वर, एक और है ममलेश्वर या अमलेश्वर। ओंकारेश्वर, ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पर ही हमारे दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। यह चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। श्री गजानन महाराज संस्थान सेगांव की ओर से यहाँ पे भक्त निवास बनाया गया है, यात्रियों के रुकने की जहाँ उत्तम व्यवस्था है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे होटल और अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित भक्त निवास आपको मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ जगह जगह पे इस तरह के बोर्ड लगे हैं जहाँ पे दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं कि किस ओर आपको बढ़ना है। तो हम बढ़ रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो है नर्मदा नदी से निकलने वाले नर्मदेश्वर महादेव। हम भी अवश्य ही यहाँ से नर्मदेश्वर महादेव लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे भोजनालय, रेस्टोरेंट सभी आपको मिल जाएंगे। अच्छी जगह है, सभी बेसिक व्यवस्थाएं जो हैं वो आसानी से हमें मिल जाती हैं। ये गर्मी के लिए कितना अच्छा ऊपर सभी ने अपने दुकानों के आसपास इस तरह से व्यवस्था की हुई है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र के आसपास और खास करके किसी भी पवित्र नदियों के तटों पर इस तरह से आपको दुकानें लगी मिल जाएंगी जहाँ सभी तरह की पूजा की सामग्री आपको मिलेगी। बहुत सकड़ी सी गली से हम गुजर रहे हैं जिसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, जो ब्रिज नर्मदा नदी के उस ओर ओंकारेश्वर को और इस ओर ममलेश्वर को जोड़ता है। यह ब्रिज ओंकारेश्वर दर्शन के लिए बनाया गया है। जब अधिक संख्या में श्रद्धालुजन होते हैं तो इसी ब्रिज पे लाइन लगी होती है। देखिए जो सामने आप देख रहे हैं ये है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और हम हैं नर्मदा नदी के इस ओर। पहले करेंगे हम हर हर नर्मदे, फिर करेंगे ममलेश्वर के दर्शन। यहाँ आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी खाने पीने की सामग्री की और पूजन सामग्री, और खासकर नर्मदेश्वर महादेव यहाँ हर जगह मिल रहे हैं। स्नान करके हम बढ़ रहे हैं आगे दर्शनों के लिए। हर हर महादेव। धूप काफी तेज है, इस समय हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, इसलिए हम पहले यहाँ ममलेश्वर दर्शन कर रहे हैं और फिर यहाँ के दर्शनों के बाद हम शाम में करेंगे ओंकारेश्वर दर्शन। देखिए ये जो है ब्रिज बना हुआ है ओंकारेश्वर से ममलेश्वर जाने आने के लिए। ब्रिज पे से शाम का और रात का जो नज़ारा होता है वो बहुत अद्भुत होता है। जो ओंकारेश्वर बांध है वो भी आपको इस ब्रिज पे से देखने को मिलता है और जिस पे बहुत प्यारी लाइटिंग की जाती है। इस ओर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो इमारत है उसे हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। ये देखिए कितने सारे फ्लोर की बनी हुई है। देखिए यहाँ पे बना है गौमुख घाट। यहाँ माँ नर्मदा गौमुख से निकल रही हैं और हमने किया आचमन और जल लेकर हम बढ़े आगे। देखिए यहाँ पास ही बने हैं बहुत प्यारे से भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के घाट से ऊपर की ओर स्थित है। तो अब हम बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर जहाँ पे बनी हुई हैं कुछ सीढ़ियाँ। सामान्य सीढ़ियाँ हैं जिनके आसपास दोनों ओर दुकानें सजी हुई हैं। सीढ़ियों के शुरुआत में ही प्यारे से बजरंगबली का मंदिर है और साथ ही भोलेनाथ विराजे हैं। देखिए कितना सामान लेकर लोग आ रहे हैं दर्शन को। कुछ ही सीढ़ियाँ थी और अब प्लेन रास्ता है। इस क्षेत्र की दुकानों में जो सामान है वो काफी रीजनेबल रेट में है। ओहो, हमें सामने से झलक दिखने लगी है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये देखिए, दिखी? जय ममलेश्वर। जय श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार। देखिए प्रवेश द्वार पे ही साथ ही कुछ सूचनाएं भी लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। तो ये देखिए पहली झलक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। इस पे बहुत ही प्यारा सफेद ध्वज लगा हुआ है। श्वेत ध्वजा बहुत आकर्षक लग रही है और हवा के साथ लहरा रही है। शिखर दर्शनम सर्वपाप नाशनम। तो सबसे पहले शिखर दर्शन करिए। जय ममलेश्वर। देखिए श्वेत ध्वजा के साथ ही एक अन्य ध्वजा धातु की भी बनी हुई है जिसका मुख शिखर की ओर है।
यह जो इमारत है इसे प्राचीन धरोहरों में शामिल किया गया है। तो इस प्राचीन धरोहर को और करीब से देखने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए कितनी प्राचीन इमारत है जो चट्टानों से बनी हुई है। पत्थरों की ही दीवारें हैं और पत्थरों पे ही इतनी प्यारी नक्काशी। ये देखिए ये बना है एक द्वार जो अभी निकास के लिए उपयोग हो रहा है। दर्शनों के लिए हमें आगे के द्वार पे जाना है। मंदिर के गेट के अंदर ही सूरज बना हुआ है जहाँ पे हमने अपनी स्लीपर्स रख दी हैं। अब हम लगे हैं दर्शनों के लिए लाइन में। मंदिर के अंदर बैग्स अलाउ नहीं है अभी, तो कुछ लोग बैग लिए हुए हैं पर वो बाहर ही रखना पड़ेगा। ये जो है ये मंदिर के बिल्कुल पीछे का क्षेत्र है। देखिए कितनी सुंदर दीवारें हैं। मंदिर के बाहरी क्षेत्र में फोटोग्राफी अलाउ है, अंदर के क्षेत्र में प्रतिबंधित है। लाइन काफी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है इसलिए हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सभी लोगों के पास में जल तथा अन्य सामग्री भी है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पे अन्य मंदिर भी हैं और देखिए इनमें से एक मंदिर है जिसमें द्वार पे ताला लगा हुआ है। आसपास लगभग 5 से 6-7 मंदिर हैं जिनमें महादेव अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। देखिए पूरे क्षेत्र में ऐसे ही प्यारे पुराने मंदिर हैं जिनमें सभी और अभी ताला लगा हुआ है। नंदी का कितना प्यारा स्वरूप है, देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं। दर्शनों के साथ साथ हमारी लाइन भी आगे बढ़ रही है और हम लगभग मुख्य द्वार पे पहुंचने को हैं। धूप की वजह से देखिए हर तरफ यहाँ पे ये ग्रीन नेट लगाई गई है ताकि यात्रियों को चलने में असुविधा ना हो धूप में। नीचे भी मैट बिछी है। यहाँ पे पुजारियों के द्वारा अभिषेक भी कराया जा सकता है। आप अपनी स्वेच्छा सामर्थ्य अनुसार करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, यहाँ पे रीजनेबल है। मंदिर प्रांगण में तरह के बहुत से मंदिर हैं। देखिए कितनी प्यारी नक्काशी की गई है और नंदी अधिकतर बाहर ही विराजते हैं तो नंदी खुले में है, पर भोलेनाथ के द्वार पे ताला लगा हुआ है। तो ये देखिए ये जो प्राचीन धरोहर है इसको आप बाहर से ही अच्छे से देख लीजिए। इस इमारत ने आक्रमणकारियों के कई आक्रमणों को सहा है और फिर भी हमारे सामने है जो बताती है कि ये कितनी ज़्यादा मजबूत है। जो लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है तो उसका जीता जागता सबूत हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो हम आप लोगों को भी अवश्य दिखाना चाहेंगे। भारत की ऐसी कई धरोहर हैं जिन पर एक नहीं कई बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए पर फिर भी वे उनकी नींव नहीं हिला पाए। ऐसी ही एक धरोहर में ये इमारत भी शामिल है। ये देखिए ये है उन आक्रमणकारियों की गई करतूत। यही है प्यारे ममलेश्वर महादेव जो पहले मंदिर के अंदर पूजे जाते थे। इन्हें अमलेश्वर अमरेश्वर भी कहते हैं। तो ये जो प्यारे नंदी का मुख है वो देखिए है ही नहीं मुख, जिसपे आक्रमण के द्वारा उसे छिन्न भिन्न कर दिया गया। और जो भोलेनाथ हैं जिन्हें खंडित करने की बहुत कोशिश की पर उनके शिवलिंग पे निशान तो आया और जलाधारी भी पूरी तरह से 3 टुकड़ों में विभाजित हो गई, पर भोलेनाथ पूर्णतः खंडित नहीं हो पाए। इस पे 2 से 3 बार आक्रमण हुआ। अब ममलेश्वर मंदिर में नए ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जा चुकी है और इन्हें याद के तौर पे मुख्य द्वार के सामने ही रखा हुआ है। आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं। इनके स्वरूप को देखने के बाद वहाँ के पंडितों से जो इन पे हुए आक्रमणों की कथा सुनी उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। खैर ये हमारा दुखद इतिहास है जिसे जानना जरूरी था। अब करें नए ममलेश्वर के दर्शन। जय बाबा ममलेश्वर महादेव, जय ममलेश्वर, जय अमरेश्वर, जय अमलेश्वर, जय ओंकारेश्वर। अब हम आसपास के मंदिरों के दर्शन करने के बाद जा रहे हैं नीचे की ओर वापस। अब करेंगे हम आगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। साथ ही चलते चलते हम दुकानों से करेंगे कुछ खरीदारी, जिसमें से विशेष रूप से पहले हम लेंगे नर्मदेश्वर महादेव।
जो हमें काफ़ी समय से लेना है, पर हमने तय किया था कि हम जब भी ओंकारेश्वर दर्शन को आएंगे तभी परचेस करेंगे, क्योंकि नर्मदेश्वर महादेव पर बहुत प्यारी प्यारी आकृति होती है और ये कई तरह के रंगों में मिलते हैं। भी इतने प्यारे प्यारे होते हैं, ऐसा मन करता है कि सभी ले लो। बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी एक का चुनाव, पर हमने लिए हैं जनेऊधारी महादेव। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं नीचे, अब करेंगे ओमकारेश्वर दर्शन। जय भोले।